ये कॉम्प्रिहेंसिव है। तो पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। On 1st January 2011, a company purchased a plant for 2,40,000 and spent 1,000 on its erection, 5,000 on its overhauling, and 2,000 for making the plant ready for use, and 2,000 was paid to the dealer as the part of its commission. देखिए, आपको याद कराता हूं कि किसी भी प्लांट को या मशीन को, किसी भी एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए, जिससे कि काम शुरू हो सके उस कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे जोड़े जाते हैं। यानी कि इस प्लांट की जो सही मायने में जो कीमत होगी वो 2,40,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 एंड 2,000, यानी कि ये हो जाएगा प्लांट की कॉस्ट 2,50,000। इसमें जो डीलर है जिसके थ्रू कमीशन दे करके हम लोगों ने प्लांट खरीदा है, तो वो भी उसकी कॉस्ट का ही पार्ट होगा, क्योंकि अगर हम उसको कमीशन नहीं देते तो प्लांट नहीं खरीद पाते। तो कमीशन हो गई, फ्रेट भी इवन वहां से मंगाने का कोई किराया भाड़ा पड़ता है तो उसको भी इसकी कॉस्ट में जोड़ता है। तो कुल मिला के ये प्लांट जो है इसकी वैल्यू आ रही है 2,50,000। On 1st July 2011, it purchased a second plant for 44,000 and paid 6,000 as commission. इसके बाद उन्होंने एक सेकंड प्लांट खरीदा जो कि 44,000 का था और उसमें 6,000 रुपीज की कमीशन दी गई। तो यानी कि 44,000 और 6,000 मिला के वो प्लांट की जो सही मायने में कॉस्ट हम लोग को पड़ी वो 50,000 मानी जाएगी। The company further purchased another plant for 75,000 on 1st November 2011, including 5,000 spent on its installation. फिर उन्होंने बताया कि एक और प्लांट खरीदा गया 75,000 रुपीज का, जो कि 1 नवंबर 2011 में खरीदा और इसके अंदर 5,000 इंस्टॉलेशन का वो जोड़ चुके हैं। फिर कहते हैं on 31st March 2013, one of the plant purchased on 1st July 2011 became obsolete and was sold at par, and plant of 1st November 2011 became obsolete, and 1/3 of it plant was sold at 10% above the price and the balance at 10% less than the book value. अब यहाँ पर एक प्लांट बेचा गया, फिर उसके बाद एक प्लांट का 1/3 पार्ट जो है जितनी भी उसकी कॉस्ट आ रही थी उसके ऊपर 10% प्रॉफिट लेकर के बेचा गया, और उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि 1/3 का जो रिमेनिंग पार्ट हुआ वो 2/3 पार्ट, उसको उन्होंने जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है उससे 10% कम पर बेचा। तो आगे चलते हैं, इसमें अभी प्रैक्टिकली ये बात डिटेल में समझ में आ जाएगी आपको। On 30th September 2013, the company found that the plant acquired on 1st January 2011 became obsolete, and 1/4 of the plant was sold at 15% less than the book value. ठीक इसी तरीके से एक और प्लांट का 1/4 पार्ट बेच दिया गया जो कि 15% लेस देन बुक वैल्यू, जो उसकी बुक वैल्यू थी उससे 15% कम पर बेचा गया, आफ्टर चार्जिंग रेलेवेंट डेप्रिसिएशन, जो भी इसके डेप्रिसिएशन लगा दिए जाए उसके बाद। The depreciation is provided at the rate of 10% per annum on diminishing balance method by the company. Prepare plant account if the company closes its books of accounts on 31st December every year. तो 10% के रेट से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है और डिमिनिशिंग बैलेंस यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगाना है, और हमें प्लांट अकाउंट बनाना है ये मानते हुए कि बुक्स जो हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं और हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो हम लोगों ने जो इसको एक्वायर किया है पहले प्लांट को, वो हमने 1 जनवरी 11 को एक्वायर किया है। तो ये डेट है 1 जनवरी
और पहला वाला जो प्लांट था वो हमको सारी कॉस्ट जोड़ ली, 2,40,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 एंड अगेन 2,000, ये सारी कॉस्ट पड़ी हमें 2,50,000 की। तो हमने पहले 2011 ऊपर लिख देना है, बुक्स तो दिसंबर में बंद हो रही हैं तो इसलिए 2011 दोनों तरफ लिख दिया जाए। और 1 जनवरी को हमने इसको खरीदा। तो जब हमने 1 जनवरी को खरीदा तो टू बैंक फर्स्ट, और आप ब्रैकेट में चाहें तो वो सारी बात बता सकते हैं कि कैसे है, 2,40,000 इसकी कॉस्ट है, तो ब्रैकेट में आप डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2,40,000 प्लस 1,000 5,000 2,000 वगैरह वगैरह। तो इसकी जो कॉस्ट थी पड़ी वो हम लोग को सारे जोड़ करके पड़ी है जी 2,50,000 रुपीज की। इसके बाद इसी साल हमने एक प्लांट और खरीद लिया, और वो खरीदा जी हमने 1 जुलाई 2011 का, और जो कि 44,000 का खरीदा और 6,000 रुपीज उसके ऊपर कमीशन दी, यानी कि 44,000 और 6,000 मिला के ये प्लांट हमको पड़ा 50,000 रुपीज का। तो 1 जुलाई 2011। तो अब हम 1 जुलाई को दूसरा प्लांट खरीद लेते हैं टू बैंक, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे सेकंड प्लांट है, ताकि क्लियर हो जाए ये कैसे हो रहा है, कौन सा अलग अलग डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी, डेप्रिसिएशन लगाने में आसानी होगी। इसके बाद इस साल एक और प्लांट खरीदा गया, और ये जो प्लांट खरीदा गया ये आप देखिए खरीदा गया है 1 नवंबर 2011 को, और 1 नवंबर 2011 को इसको खरीदा इन्होंने 75,000 रुपीज का, और उसने बोला है कि इसके अंदर 5,000 रुपए 5,000 रुपीज जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हर्षित क्या कहना चाह रहे हो? सर जो फर्स्ट ये 2,50,000 का खरीदा है सर, ये तो 10-11 ईयर का है ना। एक्चुअली 10-11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रही हैं, तो इसका मतलब जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका जो है दिसंबर में खत्म हो रहा है। तो कैलेंडर ईयर यूज कर रही है, फाइनेंशियल ईयर नहीं यूज कर रहे हैं, ये लास्ट में नो वरीज। तो हम आगे चलते हैं। फिर ये जो प्लांट है इसमें ध्यान देना है कि 75,000 रुपीज में खरीदा और उसके अंदर इंस्टॉलेशन का खर्चा जोड़ चुके हैं, तो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 5,000 स्पेंड ऑन इंस्टॉलेशन, तो वो कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। तो हम यहाँ पर अब तीसरे प्लांट को खरीद लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी टू बैंक, और इसको खरीदा है हमने 1 नवंबर को, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3 और 75,000 रुपीज यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी एक गलती ये हो जाती है, कभी कभी आदत होती है जोड़ देने की, 75,000 है तो 5,000 इंस्टॉलेशन है जोड़ दो, वो जबकि कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसके बाद इस साल कोई और ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं है, तो चूंकि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और अगले साल से तो फिर आगे वाले ईयर में तो काफी सारे सेल परचेज हैं, तो चलते हैं हम आगे। सीधा हम क्लोज करेंगे 31 दिसंबर को और डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में यहीं पे ब्रैकेट में आपके लिए ब्रैकेट में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे दिखाएं या अलग से दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2,50,000 रुपीज का पहला वाला प्लांट था और उसके ऊपर आपको लगाना है 10% का डेप्रिसिएशन, और पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे 12/12 और डेप्रिसिएशन जो है आपका आ जाएगा ये 25,000 रुपीज। और साथ के साथ हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये फर्स्ट वाले प्लांट का है। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाले प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो बाय डेप्रिसिएशन और बाय डेप्रिसिएशन, और अब हम लगाने जा रहे हैं सेकंड वाले प्लांट के ऊपर। तो सेकंड वाला प्लांट जो है वो 50,000 का है और 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, और नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं ये आपको जुलाई से काउंट करने हैं, क्योंकि आपने जुलाई से इसको यूज करना शुरू किया है, तो जुलाई से दिसंबर तक नंबर ऑफ मंथ्स हुए 6
और 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हो जाएगा आपका 2500 रुपीज। फिर इसके बाद हम तीसरे वाले प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, और थर्ड वाले प्लांट के ऊपर है। तो थर्ड वाले प्लांट की वैल्यू जो है वो है 75,000 रुपीज और 10% का डेप्रिसिएशन होना है, और नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो नवंबर और दिसंबर केवल 2 मंथ्स रहेंगे। तो ये होगा 2/12। तो 2/12 इसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 7500 डिवाइडेड 1250 1250 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इन प्लांट्स का जो बैलेंसेस है वो लिख लेते हैं। 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट प्लांट का, सेकंड प्लांट का और थर्ड प्लांट का। चाहे तो आप तीनों को अंदर टोटल करके लिख दें या डायरेक्ट बाहर लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला वाला प्लांट 2,50,000 का था और वो 25,000 जो है डेप्रिशिएट हो गया था, तो पहले वाले प्लांट की वैल्यू बची है 2,25,000। दूसरा वाला प्लांट 50,000 का था, वो 2,500 डेप्रिशिएट हो गया, तो इसकी वैल्यू बची है 47,500। तीसरा वाला प्लांट 75,000 का था और 1,250 डेप्रिशिएट हो गया, तो इसकी जो वैल्यू बची है वो हो जाएगी 73,750 रुपीज। इसके बाद इसका हम टोटल कर देते हैं, तो टोटल हो गया 3,75,000 होगा। Yes, sir. अब हम नेक्स्ट ईयर में चलते हैं और नेक्स्ट ईयर है हमारा 2012। सबसे पहले तो भाई हम बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करेंगे। 1 जनवरी को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर फर्स्ट प्लांट का, फिर सेकंड प्लांट का और थर्ड प्लांट का। आप चाहें तो तीनों को प्लस करके आप भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि प्लस करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया। 2,25,000, 47,500 और 73,750। अब हमें देखना है कि इस साल क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ, इस साल कोई परचेज या सेल है क्या, चेक करते हैं एक बार क्वेश्चन में। 2012 में कोई भी परचेज और सेल नहीं है, तो चूंकि कोई भी परचेज सेल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली बंद करते हैं। कोई भी और परचेज सेल नहीं है। साल खत्म होगा 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट के ऊपर लगाना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो कॉस्ट के ऊपर डेप्शन लगाना है। डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस है तो जो बैलेंस उतर के आया उसके ऊपर डेप्शन लगाना है। यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना था, तो जो बैलेंस उतर के आया था फर्स्ट प्लांट का वो था 2,25,000। इसके ऊपर हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और होल ईयर के लिए लगाएंगे क्योंकि पूरे साल हमने यूज किया। फिर दूसरे नंबर पे इसके बाद हम लेके चलेंगे सेकंड वाले का डेप्शन लगाना है हमने बाय डेप्रिसिएशन सेकंड के ऊपर, फिर बाय डेप्रिसिएशन थर्ड के ऊपर, तीनों के ऊपर डेप्शन लगा लेते हैं। पहले वाले का डेप्रिसिएशन जो आएगा वो होगा 22,500 रुपीज। दूसरे वाले के ऊपर डेप्शन लगाना है फिर हमें, और दूसरे वाले की वैल्यू है 47,500
10% फॉर होल ईयर, 12/12 लिख दिया क्योंकि पूरे साल का लगना है। और इसी तरीके से तीसरे वाले के ऊपर लगना है 73,750 का 10% फॉर होल ईयर। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हो जाएगा इसका 4,750, इसका हो जाएगा 7,375 रुपीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बैलेंसेस लिख देंगे। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और अगले वाले साल में तो काफी सारे परचेज और सेल्स के ट्रांजैक्शन है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव। तो फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का बैलेंस निकालना है और यहां पर आ जाएगा आपका टोटल। तो पहले वाला जो प्लांट था वो था आपका 2,25,000 का, और 22,500 वो डेप्रिशिएट हो गया, तो इसकी वैल्यू बचेगी 2,02,500 रुपीस। दूसरे वाले प्लांट की वैल्यू थी 47,500 और ये 4,750 डेप्रिशिएट हो गया था, तो 4,750 डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 42,750। और तीसरा वाला प्लांट 73,750 का बचा था, जो कि 7,375 डेप्रिशिएट हो गया, तो इसकी वैल्यू बचेगी जाके 66,375। और इसके बाद हम इसका कर लेते हैं टोटल। तो इसका टोटल आएगा 3,46,250। 3,46,250। तो मेन तो क्वेश्चन अब शुरू होना है यहाँ पे, जो सेल परचेज का पार्ट है। अब आ जाते हैं हम ईयर 2013 में। और 2013 में भाई सबसे पहले तो आप इसमें बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करोगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी, और 1, 2 और 3 तीन थे, तो इसकी वैल्यू आई थी 2,02,500 रुपीस। फिर थी 42,750। फिर थी भाई इसमें 66,375। अब यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन देखना है कि कुछ सेल का हुआ है और कुछ शायद परचेज का हुआ है। चेक करते हैं कि कब सेल कर रहे हैं, कब परचेज कर रहे हैं। तो चलते हैं हम। यहां से ट्रांजैक्शंस देखने शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ तक फर्स्ट नंबर तक हो चुका है, इस जगह से शुरू कर रहे हैं। ऑन 31st March 2013, one of the plant purchased on 1st July 2011। 1st July 2011 को, जो यानी कि सेकंड वाला प्लांट। तो ये वाले प्लांट का क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, became obsolete and was sold at par। वो पुराना हो गया और उसको पार पे बेच दिया, यानी कि जितने का था उतने में बेच दिया। एंड प्लांट ऑफ 1st November 2011, जो 1st November 2011 में खरीदा था, became obsolete and 1/3 of it was sold at 10% above the price and the balance at 10% less than book value। नवंबर वाले प्लांट के 2 पार्ट करके बेचे, ठीक है। फिर कहते हैं कि on 30th September 2013 the company found that plant acquired on 1st January 2011 became obsolete
and 1/4 of the plant was sold at 15% less than the book value. चलिए इसके लिए वर्किंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम ये वाले प्लांट को बेचें जो बीच में बिक रहा है। तो बीच में ये प्लांट बिक रहा है 30 सितंबर 2013 में, ठीक है। तो 2013 वाले प्लांट, इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट टाइप का भी डिस्कशन करने के लिए ले आते हैं। वर्किंग नोट एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रहा हूं। देखिए जो प्लांट है वो तीनों के तीनों ही एक तरह से सेल हो रहे हैं, ठीक है। और मतलब पूरी तरह से सेल नहीं हो रहे, कुछ पार्ट उसका सेल हो रहा है, कुछ पार्ट जो है ऐसे ही जा रहा है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो जो है एक प्लांट बेच दिया उन्होंने 30 सितंबर को, और एक बेचा है 31 मार्च को। तो 31 मार्च वाले की पहले बात करते हैं। 31 मार्च को उन्होंने जो बेचा प्लांट वो बेचा है 1 जुलाई वाला, 1 जुलाई 2011 को जो खरीदा गया था। तो 1 जुलाई 2011 को कितने में खरीदा गया था? तो ये वाला प्लांट जो था हमारा, ये सेकंड वाला प्लांट है जो 50,000 वाला प्लांट था। अब हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू हो कितनी रही है। इसकी वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं। इस प्लांट की वैल्यू जो है 42,750 है, 42,750। एक मिनट डेट चेक कर ली जाए। पहला वाला है जनवरी का, जुलाई का और नवंबर का। एक मिनट। On 31st March 2013, one of the plant purchased on 1st July 2011, 2011 यानी कि सेकंड वाले प्लांट की बात कर रहा है, became obsolete and was sold at par, यानी कि जितने का था उतने में ही बेच दिया, ठीक है। 1 जुलाई वाले प्लांट की वर्किंग शुरू करते हैं। 1 जुलाई वाला प्लांट की वर्किंग पे आते हैं। तो ये 1 जुलाई वाला प्लांट जो है, ऊपर लिख देता हूं, प्लांट परचेस्ड ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई वाला तो सेकंड प्लांट था। ये जो सेकंड प्लांट है इसकी वैल्यू, ये वाला जो प्लांट है, जो सेकंड वाला प्लांट है, ये वाले प्लांट को उन्होंने बेचा, ये जुलाई में खरीदा गया था। तो इसकी वैल्यू आज कितनी हो गई है जी? 42,750। अब 42,750 का प्लांट है, इसको हमने कितने दिनों बाद बेच दिया? हमने इसको बेच दिया जी 3 मंथ्स के बाद। कैसे 3 मंथ्स के बाद? 31 मार्च को आप उसको सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि 42,750 के जो प्लांट है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है 3 मंथ्स का। तो 42,750 का जो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा तो 3/12 होगा और आपका 10%। तो ये कितना हो रहा है जरा कैलकुलेट करिए। ये हो जाएगा आपका 42,750 ये आ गया भाई 1068.75। तो रफली इसको मैं मान लेता हूं ये 1069 इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है। अब 42,750 का था और अब इतना अगर डेप्रिशिएट हो गया तो इसमें से इसकी आज वैल्यू कितनी बच रही है? ये इसकी वैल्यू बच रही है 4
141,681। 40 to 750 का सेकंड वाला प्लांट था, रिड्यूस होते होते उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन लगाया। इस बार हमने 3 महीने का, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया तो 1069 उसकी डेप्रिसिएशन आया निकल के। जब हमने इसमें से 1069 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आज इसकी वैल्यू आ गई 41,681। तो उसने आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने बेचा, उसने बोला उसको पार पे बेच दिया। तो पार का मतलब क्या होता है कि जितने उसकी लागत आ रही थी, जितनी उसकी कॉस्ट थी, उसी पे बेच दिया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसके बारे में पहले हम डिटेल्स जो है वो लिख दें। तो आएंगे हम 31 मार्च को इन्होंने सेल कर दिया। आपको पता है जब आप सेल करते हो तो बाय बैंक लिखते हो, एंट्री सब आती हैं आपको सारी। और कौन सा ये सेल कर रहे हो, जी सेकंड वाला, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख भी दो सेल कर रहे हो। अब उन्होंने बोला कितने में सेल किया ये नहीं बताया, वो बोलते हैं जितनी इसकी कॉस्ट थी उतने में सेल कर दिया। तो हमने अभी कॉस्ट निकाली, उसकी आ रही है 41,681। तो हमने इसको 41,681 यानी कि 41,681 में सेल कर देना है। ये एक और आपको बात याद करा दूं कि आप जब भी सेल करते हो तो उसकी 3 चीजों को मेंशन करते हो। एक कितने में सेल किया, एक उस दिन तक का डेप्रिसिएशन कितना था, और साथ के साथ एक ये भी बात आप कैलकुलेट करते हो कि उसको सेल करने पे आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखिए यहाँ पर तो उसने जितने का था उतने में बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस को मेंशन नहीं करेंगे। अब केवल सेल वाले इस पार्ट के लिए हम केवल 2 चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, एक तो वो कितने में सेल किया गया और दूसरा उसका डेप्रिसिएशन कितना है। तो हम इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख भी देते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। ये सेकंड वाले का डेप्रिसिएशन है और ये हमने कैलकुलेट किया है जी 42,750 के ऊपर, और 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है क्योंकि 3 मंथ्स के बाद इसको सेल कर दिया, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो जो कि आया था, अभी हमने पहले ही कैलकुलेट किया था 1069। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1069। पार का मतलब ये कि जितने का हमारी लागत थी उतने में ही हमने बेच दिया। तो ये एक प्लांट जो है बिक गया। अब उसने आगे कहा है कि अगला वाला जो प्लांट है वो 1 नवंबर को जो खरीदा गया था वो भी ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड हो गया, प्रचलन से बाहर हो गया। तो उसके 2 पार्ट करके बेचा है, 1/3 पार्ट अलग बेच दिया है और जो है 2/3 पार्ट अलग बेचा है। तो जो 1/3 पार्ट बेचा है वो उसने बेचा है 10% अब प्राइस, यानी कि 10% प्रॉफिट लिया, और दूसरा जो है उसमें 10% लेस कम मिले उसमें। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू देखें कितनी आ रही है, 66,375। तो 66,000 और 375 वैल्यू आ रही है। इसके हम 2 पार्ट कर दे रहे हैं, 1/3 अलग कर देंगे और 2/3 पार्ट अलग कर देंगे। यहां पर हम 1/3 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, कितना है 1/3, और दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे 2/3 की वैल्यू कितनी है। तो 1/3 और 2/3 निकाल लिया हमने। तो 66,375 कैलकुलेट करना है हमें इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 22,125 रुपीज। ये 1/3 पार्ट हो गया। दूसरी तरफ जो प्लांट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44,250 रुपीज। हमने इसको स्प्लिट कर लिया।
अब सबसे पहले तो हमने इसको बेचा कब? हमने इसको बेचा है जी 31 मार्च को, इसको भी बेच दिया है। तो अगर 31 मार्च को इसको बेचा है तो यानी कि इसको भी हमने यूज किया है 3 मंथ्स इस बार। तो ये हमारी कॉस्ट थी इस साल के बिगिनिंग में 1 जनवरी, दोनों के लिए मैं लिख दिया सेंटर में 1 जनवरी 13 को इसकी कॉस्ट थी। अब ये डेप्रिशिएट हो रहे हैं प्लांट। अब यहां पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसके ऊपर। डेप्रिसिएशन 22,125 का 10% एंड फॉर 3 months 3/12। तो ये हमारा हो जाएगा 2212 और डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा रफली 553 और इसकी वैल्यू फिर आ जाएगी यहाँ पर 21,572 रुपीज। और ये आ गई डेट ऑफ सेल के दिन इसकी कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2013। दोनों के लिए बीच में कॉमा लिख दिया मैंने। इसी तरीके से अब दूसरे वाले के ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 44,250 का और 10% और 3 months के लिए, क्योंकि 31 मार्च को इसको भी सेल कर रहे हैं। तो इसका डेप्रिसिएशन इसका जस्ट डबल ही हो जाएगा क्योंकि 2/3 पार्ट है। तो 1,106 रुपीज। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 43,144 रुपीज। अब यहाँ पर जो 1/3 पार्ट था इसमें हमने क्या किया है, प्रॉफिट लिया है। यहाँ पर इसमें प्रॉफिट लिया है। तो प्रॉफिट कितना लिया है? उसने बोला जितनी उसकी कॉस्ट थी उसके ऊपर 10%, तो 21,572 का 10% प्रॉफिट। तो ये मैं रफली ले रहा हूँ, राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, तो 2157 रुपीज ये प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा। यानी कि इसको सेल इन्होंने कितने में किया है? ये सेल किया है इन्होंने, जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 92,732, यानी कि 23,729 में सेल किया है। दूसरी तरफ दूसरे वाले में क्या हुआ? यहाँ पे उसमें लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हुआ है? यहाँ पर लॉस है मेरे ख्याल से 10% ही लॉस था जी, 43,144 का 10% लॉस। तो जब ये 10% लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा 4314। तो इसको सेल कितने में किया, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 38,000 और 830 रुपीज। तो चलिए अब हम इस पार्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और सेल की एंट्री को इसको लेके आते हैं रिकॉर्ड में। (31 मार्च को ही हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बाय बैंक। थर्ड वाली मशीन बेच रहे हैं हम। पहले हम 1/3 वाले को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। 1/3 जो सेल हुआ, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया कि 1/3 जो सेल हुई। तो 1/3 जो पार्ट सेल हुआ था वो आपका एक बार देख लेते हैं कितने में सेल हुआ था। वो था जी 23,729 में। तो 23,729 में सेल हुआ था। फिर इसका डेप्रिसिएशन कितना है वो हम लोग लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया ही हुआ है, वहीं से उठा के लिख दे रहा हूं मैं कितना डेप्रिसिएशन है। तो 1/3 वाले का डेप्रिसिएशन था ये है आपका 553 रुपीज डेप्रिसिएशन। तो 553 डेप्रिसिएशन।
फिर यहाँ पर हमें मेंशन ये करना होता है कि इसको हमने अगर सेल किया है तो सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है। यहाँ पर तो हमने इसको प्रॉफिट लेके बेचा है और प्रॉफिट कितना निकाला हुआ है, हमने 10% प्रॉफिट लिया था, तो प्रॉफिट हमारे पास आया था 2157। तो आपको याद ही होगा कि प्रॉफिट जो है वो डेबिट में मेंशन करते हैं हम। ये थर्ड भी सेल कर दी है डेबिट में। वैसे कई लोग ये सोचते हैं कि इसमें सर ये डेबिट में कैसे आ गया, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंस होता है तो डेबिट में क्यों हो रहा है। एक्चुअली एंट्री तो डेबिट में ही थी, ये पोस्टिंग उल्टी हो रही है ना, पोस्टिंग कर रहे हैं हम तो जर्नल एंट्री नहीं पास कर रहे, वो जर्नल एंट्री करूंगा तो पोस्टिंग में ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 31 मार्च को। वैसे तो पीएल बनता नहीं, हम लिखते हैं, अगर पीएल नहीं बना तो लिखना चाहिए प्रॉपर वे तो ये कि यहाँ पे लिखना चाहिए टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, क्योंकि पीएल नहीं बना है। पर कंपनीज के केस में तो हर क्वार्टर पे बनता है तो वहां टू पीएल भी लिख सकते हैं। वैसे तो सही तरीका क्या है वो तो आपको बता ही दिया मैंने। तो हम यहाँ पर चाहें तो दोनों बातें ऐसे लिख दें, टू पीएल और ब्रैकेट में लिख दें प्रॉफिट ऑन सेल, मेंशन कर दें यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल था 2157 रुपीज। फिर इसके 2/3 पार्ट को हम लोगों ने बेचा है और 2/3 पार्ट जो था उसके लिए रिकॉर्ड कर लें बाय बैंक, और थर्ड मशीनरी का जो 2/3 पार्ट हम सेल कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में क्लियर करना है हमें कि ये ऐसे से हम कर रहे हैं। ये सेल जो किया था इसकी वैल्यू थी सेल की, ये लास्ट में निकाली है और वो है आपकी 38,830। ये 38,830 कैसे आई थी, 43,144 उसकी कॉस्ट आ रही थी, इतना वो लॉस पे बेची गई है, तो लॉस को हटाने के बाद 38,830 हमने यहाँ पे लिखा। तो 38,830 में बेचा गया। इसको डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया वो भी हम लिखते हैं यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर जो था वो जस्ट इसके डबल ही था, तो मैं यहीं से देख के लिख दे रहा हूँ 1106, और साथ के साथ इसमें लॉस हुआ था तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। और लॉस ऑन सेल जो था एक बार देख लेते हैं कितना था एग्जैक्टली, ये था भाई 4314, तो 4314। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक उसके बाद जो और मशीन थी उसको अभी एक पार्ट बेच दिया है, तो अब उसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। जो मशीन देखिए हमने थर्ड भी बेच दी है, सेकंड भी बेच दी है, अब केवल मशीन हमारे पास बची है फर्स्ट वाली मशीन। तो जो फर्स्ट मशीन है उसका एक पार्ट उन्होंने बेचा है, उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। उन्होंने आगे यह कहा कि ऑन 30 सितंबर, यानी कि ये मशीन यूज करी गई सितंबर तक, यानी कि 9 मंथ्स यूज करी गई। The company found that the plant acquired on 1 January 2011, जो पहले वाला प्लांट है, बचा ही केवल पहले वाले 3 खरीदे हैं, 2 बेच चुके हैं। तो कैसे बेचे, एक तो सेकंड वाला पूरा बेच दिया और जो थर्ड वाला था वो 1/3 और 2/3 करके 2 हिस्सों में बेच दिया, तो वो भी चला गया, केवल बचा फर्स्ट ही है। तो वो कहते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो भी पुराना हो गया और उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और कैसे बेच रहे हैं, 1/4 प्लांट वाज सोल्ड एट 15% लेस देन द बुक वैल्यू, जितनी उसकी वैल्यू थी उससे 15% लेस पे उसको बेचा गया। तो चलते हैं हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम उसका 1/4 पार्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहीं पे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, फर्स्ट वाला प्लांट का 1/4 पार्ट बेचा गया तो 2,02,500, तो 2,02,500 इसका 1/4 पार्ट इन्होंने सेल किया। तो 1/4 पार्ट जो है वो हो जाएगा आपका
50,625 इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ये इस बार आपने यूज किया है और कितने मंथ्स यूज किया है इसको? हमने 30 सितंबर तक यूज किया है, तो 30 सितंबर तक का इसका डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। तो 50,625 का 10% और 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करिए, ये हो रहा है आपका, कितना हो रहा है भाई हर्षित? तो 3796.3797 अगर राउंड ऑफ करते हैं। हाँ, राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 3797 राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये आ रहा है 3796.875, तो राउंड ऑफ कर देते हैं। यस सर। तो इसको लेस करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो ये हो रहा है हमारा 46,000 और 828 रुपीज। ये इसकी कॉस्ट आ गई। कॉस्ट किस दिन? जिस दिन हम सेल कर रहे हैं, कॉस्ट ऑन 30 सितंबर और 2013 को। अब इसको, हाँ जी, वैल्यू आएगी 46828 होगा, 8 होगा, 8 लिख, मैंने भी देख लिया। तो 46828 वैल्यू आ गई और इसको इन्होंने लॉस पे बेचा है। कहते हैं जी लॉस कितना होगा? वो 15% लॉस रखेंगे, लॉस होगा 46,828 का, फिर आप निकाल दीजिए 15%। तो ये हो जाएगा 46,828 इंटू 15%, तो ये आपका आ गया 7024 का लॉस हो गया। तो इन्होंने इसको सेल किया है जाके, इसका मतलब 39,804 रुपीज में। तो चलिए अब हम इसके पार्ट को रिकॉर्ड कर देते हैं। अब ये सेल कर रहे हैं जी 30 सितंबर को, तो बाय बैंक फर्स्ट पार्ट 1/4 सेल कर रहे हो, और ये जो सेल कर रहे हैं ये हमने निकाला है 38,804। तो 804 में इसका डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, वो डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, और इसमें जो लॉस हुआ वो भी लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाय लॉस ऑन सेल। अल्टीमेटली लॉस ऑन सेल अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो वो भी पीएल में जाएगा। तो लॉस ऑन सेल जो था इसमें था वो था आपका 7024, और डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था 3797। अब देखिए जो प्लांट बचा है वो केवल फर्स्ट वाले का 3/4 पार्ट बचा है, समझने की बात है। सेकंड वाला पूरा बेच दिया, थर्ड 2 टुकड़ों में बेच दिया, और फर्स्ट वाले का 1/4 अभी बेचा। तो इस समय जो प्लांट बचा है वो केवल फर्स्ट वाला बचा है, जो कि था 2,02,500 का, और इसका 3/4 पार्ट बचा होगा। 3/4 कैसे हुआ? क्योंकि 1/4 हमने अभी भी सेल किया, तो बचा हुआ 3/4 हो गया। तो 3/4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देख लेते हैं। तो 3/4 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1,51,875 रुपीज। तो 1,51,875 का है प्लान। अब हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन कब लगाना है? जो हमारा रूटीन का काम है। अब केवल डेप्रिसिएशन लगाना है हमने 3/4 पार्ट के ऊपर, फर्स्ट वाले की। तो
अब हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर हम डेप्शन लगाएंगे किसके ऊपर, फर्स्ट वाले प्लांट के ऊपर, उसका 3/4 पार्ट जो बचा है वो 3/4 पार्ट फर्स्ट वाले का। ये ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो लिखें चाहे ना लिखें। 31 दिसंबर को जब साल खत्म हो रहा होगा तो डेप्रिसिएशन आएगा 1 लाख, कितना आई थी वैल्यू, 1,51,875। तो 1,51,875 का 10% एंड फॉर होल ईयर, तो ये हो जाएगा भाई आपका 151, और राउंड ऑफ कर दे रहा हूं, 87.5 हो रहा है तो 88 कर दे रहा हूं। इसके बाद यहां पर जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो बचेगा केवल फर्स्ट वाले का 3/4 पार्ट। तो वो कितना होगा 3/4 पार्ट, देखिए 1,51,875 का था, और ये डेप्रिशिएट हो गया 15,188, इतना पार्ट ये डेप्रिशिएट हो गया। डेप्रिशिएशन होने के बाद इसकी वैल्यू बचेगी 1,36,687, 1,36,687। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1,36,000 और 687। इसके बाद आपने इसका टोटल कर देना है, और कोई परचेज का ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आएगा इसका 3,13,782, 3,13,782।